Chapter 6, verse 42. So far, Krishna has spoken about two types of serious seekers who had a clear understanding of meditation but were able to attain liberation. The difference between the two types of seekers is the presence or absence of desires, kamna. Desires are the biggest obstacles in meditation. पर हमारी तो कामना भी जिसको मेडिटेशन बोलते हैं उससे जुड़ी होती है। और कृष्ण बोल रहे हैं मेडिटेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कामना का होना। पर हम तो कामना पूर्ति के लिए ही करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन में कामना रहती है हमारे तो। गली योग न हुई, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तें जपाइए। जिड्डू क्या बोलते हैं? द माइंड हैज टू बी एम्प्टी टू सी क्लियरली। मन को खाली होना चाहिए धारणाओं से, प्रथाओं से, हर एक चीज से, हर एक डकोसले से, ताकि वो क्लियरली देख सके, नंगे को नंगा बोल सके, कपड़े पहने को कपड़े पहना बोल सके। उसके बीच में मैं मेरा ना है कि वो मुसलमान है तो मुसलमान को बोले उसने कपड़े पहने पर मुसलमान नंगा खड़ा है। हिंदू है तो हिंदू को बोले नंगा है चाहे उसने कपड़े पहने हैं। तो ये मैं मेरा बीच में नहीं आना चाहिए। ये रूढ़ियां, ये प्रथाएं, ये जो हमारा लोक धर्म में चलता है, माइंड हैज टू बी एम्प्टी। एम्प्टी होएगा, खाली होएगा, तभी कुछ नया आएगा उसमें। भरे हुए कप में तू डाल नहीं सकता चीज, नहीं, उसको खाली करना पड़ेगा। कप तो पहले भरा हुआ है, बच्चे का पहले भर देते हैं। एज सुन एज द चाइल्ड इज बॉर्न, गिवन अ नेम, आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजन, ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ ट्राइंग टू डिफेंड दैट फिक्शनल आइडेंटिटी। और क्या बोलते हैं जिड्डू मेडिटेशन पे? आज जिड्डू की कोट पढ़ देते हैं, चलो। I don't mind what happens. That is the essence of inner freedom. मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ने वाला बचा नहीं ना, वो खत्म हो गया। आइडेंटिटी थी ना वो तो। Release attachment to outcomes deep inside yourself. You will feel good no matter what. To understand the totality of this extraordinary thing called life, one must obviously not be too definite about these things. One cannot be definite with something which is so immense, which is not measurable by words. We cannot understand the immeasurable so long as we approach it through time. जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए, कबीरा काल कहावे सोए। टाइम भी तब तक है जब तक अहम है, जब तक कर्ता भाव है। समय किसके लिए होता है? पदार्थ के लिए। ये शरीर पदार्थ से बना है ना, उससे आगे क्या बोला नहीं जा सकता। बोल दिया तो वो तेरे मन के लेवल पे आ गया, वहां पे चुप हुआ जा सकता है। तो जितना हो सके खुद की सफाई, मन की सफाई, मन जीते जग जीत, ये मन की सफाई की बात हुई है गुरु ग्रंथ साहिब में। द फ्लावरिंग ऑफ लव इज मेडिटेशन। फूल को तोड़ना नहीं होता, फूल को तोड़ना नहीं होता, तोड़ के किसी मूर्ति के आगे रखना प्रेम नहीं है, ये लोक धर्म है। फूल खुशबू दे रहा है, जिंदा है फूल, उसको तोड़ कर रहे हो। Meditation is the most extraordinary thing if you know how to do it. And you can possibly learn from anybody. And this is the beauty of it. It isn't you learn a technique and therefore there is no authority. Therefore, if you will learn about yourself, watch the way you walk, the way you talk, how to eat, what you say, the gossip, the hate, the jealousy. खुद पे नजर रखना, खुद के विचार पे नजर रखना, खुद को देखना, अवेयर रहना। 24 घंटे नमाज फकर दी, तू पंज केड़ियां पढ़दा बुलिया, तू पंज केड़ियां पढ़दा।
तो 5 बार झुक रहा है वहां पे, बात तो मन की हुई है, अगेन वही बातें याद आती हैं। यही मेडिटेशन है। कर का मन का डार दे, मन का फेर, दिखावे वाला मन का फेर रहा हाथ वाला, अंदर की मन की सफाई, शुद्धिकरण। फिर चॉइसलेस अवेयरनेस की बात हुई, निष्काम अवलोकन। If you're aware of it without any choice, all this is a part of meditation. As you go, as you journey, as that movement goes, all that movement is meditation. तब सांस लेना ही मेडिटेशन हो जाता है। जब कर्ता भाव ना रहे, जब डूअरशिप ना रहे, जब फूल की तरह इंसान खिले। फूल है तो खुशबू आ रही है। And then that movement is endless and timeless. वहां पे टाइम नहीं है। वरना क्या है, जेती मन की कल्पना काल कावे सोए। माया प्रकृति जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए। तो मन के शुद्धिकरण का प्रोसेस क्या है? ईमानदारी खुद के प्रति, खुद को देखना। दूसरों के प्रति तो ईमानदारी तो आएगी ना जब खुद के प्रति ईमानदार रहेगा इंसान, खुद के प्रति ऑनेस्टी होगी। हम तो खुद से झूठ बोलते हैं पूरा दिन। सच अंदर बैठा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो हम अपने अंदर नहीं देखते, हम खुद को नहीं जानते, हम खुद को नहीं समझते। खुद अंदर चाहे जितना मर्जी गंद भरा हो, सफाई हमें बाहर की चाहिए। पकड़ना अहंकार को कुछ ना कुछ बाहर से है, बाहर से पूर्णता चाहता है, पर पूर्णता बाहर से मिलती नहीं है। पूर्णता तो अंदर से मिलेगी ना, क्योंकि समस्या अंदर है। समस्या तुझ में है। तुझ में मानी तू है क्या, वो जानना पड़ेगा ना। जो है उसको जानने के बाद वो खत्म होएगा। अभी इसको जाना ही नहीं किसी चीज को, उसको खत्म कैसे करेगा? तो मौत भी 2 प्रकार की होती है। ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मर गया है, पर जिसको मरना था, जो नहीं था, उसको समझ के वो मर गया, वो खत्म हो गया। जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार, ऐसे ही था। आई थिंक ये लोग मरते हैं, कोई 2 रुपए के लिए मर गया, कोई औरत के लिए मर गया, कोई पावर के लिए मर गया, कोई पैसे के लिए मर गया, कोई सेक्स के लिए मर गया, कोई बेटे के लिए मर गया, कोई बेटी के लिए मर गया। मरते हैं। कोई 2 रुपए के लिए मर गया, कोई 1 मिलियन के लिए मर गया। 4 रुपए वाली रंडी और 4 करोड़ वाली रंडी, रंडी तो रंडी है। एक रिक्शे में आएगी, एक मर्सिडीज में आएगी। रंडी तो रंडी है ना। रंडी मतलब बेच देना अपने शरीर के किसी भी अंग को। ये नहीं कि पैंट के नीचे वाला अंग बेचना, कच्चे के नीचे वाला। ये इंटेलिजेंस तो तू बेच रहा है, जो अपना दिमाग लगा रहा है, ये भी अपनी इंटेलिजेंस बेच रहा है, ये भी रंडी खाना है। तो जो ये बाबू ये सब बैठे हैं, जो काम उन्हें नहीं करना, गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, पैसा खाते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, मैं मेरा में मेरे बेटे के लिए ये खरीदूंगा, ये सब रंडे हैं। रंडियां और रंडे दफ्तरों में बैठे हैं, बड़े बड़े पेटों वाले। दिखावा करते हैं हम धार्मिक के संडे को, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, टिक्का लगा के माथे पे, और समाज में वो बड़ी प्रतिष्ठा है इनकी, पर अंदर से खोखले हैं ये लोग। पढ़ा लिखा मूर्ख आखिए जिन लोभ अहंकारा। अगर लोभ और अहंकार को लेके घूम रहा है तो क्या फायदा पढ़े लिखे का? वो तूने, तेरे को 4 पैसे मिलेंगे इसलिए तूने पढ़ाई भी इसलिए की, वो प्रेम के कारण थोड़ी हुई कि तेरे को प्रेम था। कुछ जानना था, तेरे को खुद को जानना था। तुम्हारा बच्चा किसकी संगति कर रहे हो? टीवी पे किसकी संगति कर रहे हो? टीवी पे किसकी संगति कर रहे हो? पूरा खानदान बैठ के क्या देख रहा है टीवी पे? किसको देख रहा है? बच्चा फोन पे किसको देख रहा है? वो जिम्मेदारी है। वो क्या देख रहा है, फोन पे क्या देख रहा है, वो जिम्मेदारी नहीं है। तो बलात्कार किया, कल उसने कत्ल किया, कोई नशा बेचा, नशा किया, तो वो भी उसका जिम्मेवारी नहीं होगा। इसलिए तुम तेलू राम और मंगा सिंह की संगति कर रहे हो, और कोई आदमी नहीं मिला तुम्हें संगति करने को।
मरे हुए लोगों की संगति करो किताबों के जरिए। कबीर के साथ बैठो, कबीर बीजक लेके। भगत सिंह के साथ बैठो, बाया में एथीस्ट लेके। बाबा अम्बेडकर के साथ बैठो, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बैठो। मर गए और उन्होंने पूरा जीवन किताबों में लिख दिया, अपना जीवन की कमाई पूरे की। तो उनका तुम्हारा बच्चा उनकी संगति क्यों नहीं कर रहा? जिनकी मूर्ति लगाई तुमने घरों पे, बाबा नानक की और कृष्ण की, गीता के जरिए, उनकी संगति क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ मूर्ति लगाने को थे क्या? वो शरीर थे क्या? क्या वो चेतना थे? इसलिए किसकी संगति? ये जरूरी नहीं कि मंगा सिंह, तंगा सिंह और तेलूराम और मोहम्मद शाह की संगति करो। बाबा नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, ये लोग हैं संगति के लिए। इन्हें पढ़ो, क्या लिख के गए, पूरी जिंदगी का क्या निचोड़ दे के गए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी नाही। मिथ्या हौ में ममता माया, मिथ्या हौ में ममता माया। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। सुखमणि साहिब। बच्चे पैदा कर दिए, उनको पीरियड क्यों आ रहे हैं? एज अमेरिका में 8 से 18 साल क्यों हो गई? जो पीरियड आने की थी वो 10-11 साल की लड़कियों को क्यों आने लगे पीरियड? ये एनवायरमेंट है। क्या देख रही है फोन पे? तुमने पैदा करके फेंक दिया, तुम खुद पशु थे, तुम्हारे खुद के अंदर कामना नहीं मिटी। अगर समाज में कबीर जैसे लोग होते तो तुम्हारी लड़कियां बाहर जाने से डरती? तुम गंदे हो, तुम पैदा करके छोड़ देते, तुम इंसान नहीं बने। अगर बुद्ध जैसे लोग होते समाज में 5% भी, तो ये तुम्हें लड़कियों के बलात्कार होते सड़कों पे? पग डाल के लोगों की बहन बेटियों की वीडियो शेयर कर रहे हो। कहां बुजारत बूझे गूंगा, कहां बिशन पल पावे गुंग, कहां बुजारत बूझे डोरा। ये तुम्हारा मैं मेरा ने पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया। पूरी पृथ्वी खा गई, फिर भी मैं मेरा कर रही है यही को, जो है ही नहीं। हमारी लड़कियां क्या देख रही हैं? उन्हें गुड टच, बैड टच क्या क्यों सिखाना पड़ रहा है? कोई तुम्हारी 8 साल की बच्ची को क्यों टच कर रहा है? रोज बलात्कार होता है क्योंकि तुम अपने बच्चों को कबीर और बुद्धों के पास नहीं ले गए। अभी भी कामना नहीं मिटी तुम्हारी। सेठ $1 मिलियन होने के बावजूद अकाउंट में दुकान में बैठा कृष्ण की फोटो लगा के उससे कामना कर रहा है, इतना बड़ा पेट है कि मेरे को मिलियन मिल जाए। आधी दुनिया भूखी है यहाँ पे, एक टाइम का खाना नहीं 50% लोगों के पास। कृष्ण बोलते तेरे को गीता से तो मतलब नहीं था, तो मेरी मूर्ति लगा के बैठा है, पता नहीं किसकी मूर्ति है, मिट्टी की बनाई हुई। अगले पल हार्ट अटैक, मुंह खुला हुआ, ऐसे ही रह गया, खत्म। आ गए मिलियन, ले ले मिट्टी, जला दिया उठा के, खत्म। 30 साल 60 साल की जिंदगी है, कहीं किसी के 50 चले गए होंगे, किसी के 40 चले गए होंगे, 70 की जिंदगी है, तो 4-5 बचे हैं, जी लो और जीने दो। समाज को थोड़ा अच्छा करो, सांस लेने लायक हवा छोड़ो। मूर्खो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां करके घूम रहे हो पग डाल के सिर पे। सुखमणि साहब पढ़ो, बाबा तेग बहादुर का श्लोक मोहल्ला नौमा पढ़ो, बाबा नानक का जपजी साहब पढ़ो और समझो उसको क्या बोला गया है। एक कमकार किसको बोला गया वहां पे? कृष्ण ने कर्ता भाग पे क्या बात की है, बुद्ध ने शून्यता पे क्या बात की है, कन्फ्यूशियस ने क्या बोला है, किताबें खोल के देखो, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों का बलात्कार होगा। न्यूज में देखते नहीं, अपनी बच्ची को पैदा होने से पहले मार दिया, दहेज के लिए जला दिया। 4 साल की बच्ची का बलात्कार 10 लोगों ने किया, वो मर गई बेचारी वहीं पे। ये तुम्हारे धार्मिक लोग हैं, लोक धर्म। इससे अच्छा मर जाओ, बम बिम लगा के उड़ा दो खुद को। जिंदा नहीं है, तुम मरे हुए हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज फॉल्स। बिना समझ के सब कुछ गलत है। ये किसने बोला है? मैं नहीं, ये सुखमणि साहब में बोला गया है। तो सुखमणि साहब किसने लिखा है, उस बंदे से सवाल करो कि उसने क्यों लिखा है। पैसा, धन, माया, ममता, रिश्ते, नाते, ये सब फॉल्स है। किसके बिना? अंडरस्टैंडिंग, बोध के बिना। बोध क्या है? खुद को जानना। तो सवाल मेरे से नहीं करो, सवाल गुरु अर्जुन देव जी से करो, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं ना, तुमने कृष्ण को पढ़ा है। पशु पैदा होता है, पशु मर जाता है। तेरा बाप पशु था, तेरा दादा पशु था, पूरा समाज पशु है यहाँ पे।
डंडे बजा रहा है मीडिया की सुन के, वैसे धार्मिक है। धार्मिक होने का मतलब तो जानना होता है ना। अभी मीडिया बोला मुसलमान ने गलत किया, उसका घर जला दिए सारे मुसलमानों का। मीडिया तो जो पैसे देता है उसकी बात करेगा ना। उसे पता है मूर्ख हो तुम, कच्चा नहीं है तुम्हारे बच्चों के पास, स्कूल भेजने को पैसा नहीं है, और तुम इधर मंदिर मस्जिद का लगे हुए हो, इधर अमेरिका में काले गोरे पे लगे हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग, जानना, अध्यात्म, सेल्फ नॉलेज, ये एक चीज है, एक धर्म है सिर्फ दुनिया का, खुद को जानना, जो धरती को बचा सकता है। नहीं तो आज मिलियन रिफ्यूजी हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी, कल बिलियन होंगे, क्या कर लोगे?